तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Cu डाइपॉजिटिव ने रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लिए। फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है? 96500 कूलम। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस जो आप सब ने आई एम श्योर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एग्जैक्टली मैं बेसिक से कवर करूंगा। और इस क्वेश्चन से ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली 4-5 क्वेश्चन है यहां पे, जिससे पूरी डैनियल सेल हमारी कवर हो जाएगी। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एग्जैक्टली एंड लेट्स गेट टू नो अबाउट समथिंग कॉल्ड एज डैनियल सेल। राइट, चलिए पहली चीज, डैनियल सेल एग्जैक्टली होती क्या है? लेट मी टेल यू, इफ वी टॉक अबाउट द डैनियल सेल, डैनियल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है बेसिकली जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबसे पहला पॉइंट जो आज के बाद आप याद रखोगे, डैनियल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट, अब पॉइंट ये है, ये डैनियल सेल कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्या क्या चीजें इस डैनियल सेल में एग्जैक्टली यूज करी जाती है। राइट, सो लेट्स गेट टू नो अबाउट दैट एग्जैक्टली, क्या क्या चीजें डैनियल सेल में यूज की जाती है और कैसे एग्जैक्टली ये डैनियल सेल वर्क करती है। लेट्स गेट टू नो अबाउट दैट। देखिए, फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू, डैनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं और वो 2 इलेक्ट्रोड्स यहां पे बना रहा हूं मैं। ये मैंने एक सिंपल सा कंटेनर लिया, जिस कंटेनर में आई एम कीपिंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन इस कंटेनर में रखा। एट द सेम टाइम मैं इस कंटेनर में, इस सॉल्यूशन में एक जिंक रॉड को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। दिस इज द जिंक रॉड जो मैंने इस कंटेनर में इंट्रोड्यूस कर दी। राइट, सिमिलरली मैं एक और इलेक्ट्रोड यहां पे लूंगा। फर्स्ट थिंग, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में अगेन आई एम गोइंग टू कीप द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आई एम कीपिंग द कॉपर रॉड। ये मैंने कॉपर रॉड रखी यहां पे। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स आ गए, एक है जिंक इलेक्ट्रोड, एक है कॉपर इलेक्ट्रोड। राइट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाएगा। इनको एक्सटर्नली भी कनेक्ट किया जाएगा और इनको इंटरनली भी कनेक्ट किया जाएगा। और कैसे एग्जैक्टली? देखें, इनको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, और इंटरनली इन 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब। और ये जो इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब है, इसमें क्या रखा जाता है? इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है। एग्जांपल में ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल K2SO4। इसमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट K2SO4 रखा, और इस इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब को क्या बोला जाता है? वी कॉल दिस इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब एज द सॉल्ट ब्रिज। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। राइट, तो फर्स्ट थिंग, मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, वन इज जिंक, वन इज कॉपर। दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर एंड इंटरनली कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है। अब लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस डैनियल सेल। ये बेसिकली एक डैनियल सेल यहां पे तैयार हो गई। राइट, अब फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड डैनियल सेल में होता है ये एनोड की तरह बिहेव करता है, और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड यहां पे होता है, दिस कॉपर इलेक्ट्रोड इट बिहेव्स लाइक द कैथोड। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें और बेसिक चीजें जो सबको पता होनी चाहिए। एनोड पे हमेशा, डू रिमेंबर, ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड कैथोड पे, डू रिमेंबर, हमेशा रिडक्शन होती है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, अब फर्स्ट थिंग, डू रिमेंबर माय डियर पीपल, जब भी इस सेल को आप कनेक्ट करोगे, जब भी इस सेल में आप सॉल्ट ब्रिज लगाओगे, इस सेल को एक्सटर्नली कनेक्ट करोगे, समझ जाना खुद ब खुद एनोड पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी और खुद ब खुद कैथोड पे रिडक्शन स्टार्ट होगी। अब एनोड पे किसकी ऑक्सीडेशन बेसिकली होगी? देखिए, आपने एनोड बेसिकली जिंक रॉड लिया हुआ है, ये आपकी जिंक रॉड है। राइट, अब इसी जिंक रॉड की बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी यहां पे। राइट, और कैसे इसकी ऑक्सीडेशन होगी? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो बेसिकली इस जिंक रॉड की यहां पे ऑक्सीडेशन होगी। कैन आई से ये जो जिंक रॉड है ये बेसिकली जिंक एटम्स की बनी हुई है? एब्सोल्युटली। और ये जो जिंक रॉड जिन जिंक एटम्स की बनी हुई है, उन्हीं जिंक एटम्स की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। राइट, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट मी राइट द रिएक्शन जो एग्जैक्टली एनोड पे हो रही होगी। एनोड पे जिंक एटम्स की ऑक्सीडेशन हो रही है। कौन से जिंक एटम्स की? वो जिंक एटम्स जिसकी ये रॉड बनी हुई है। और जब जिंक एटम्स की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, लेट मी टेल यू,
ये जो जिंक एटम है ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn पॉजिटिव एक्वस में, राइट। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, Zn पॉजिटिव में, राइट। अब फर्स्ट थिंग, ये कौन सा जिंक एटम एग्जैक्टली है, ये वो वाला जिंक एटम है जिसकी ये रॉड बनी हुई है, जिसकी ये रॉड बनी हुई है, राइट। जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हुई, किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn पॉजिटिव में। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो Zn पॉजिटिव है, ये जो Zn पॉजिटिव है जो जिंक एटम की ऑक्सीडेशन से मिला, ये Zn पॉजिटिव अब सॉल्यूशन में जाएगा, इस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा Zn पॉजिटिव जाएगा, राइट। पहले आपने कंटेनर में ZnSO4 लिया था, दैट मींस कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ Zn पॉजिटिव्स और SO4 डाई नेगेटिव्स थे। अब ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक रॉड की वजह से इस लेफ्ट वाले कंटेनर में एक्स्ट्रा Zn पॉजिटिव्स आ गए, राइट, एक्स्ट्रा Zn पॉजिटिव्स आ गए, ठीक है। सिमिलरली ध्यान से देखें, जब जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हुई, कन्वर्ट किसमें हो गया, Zn पॉजिटिव में। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इस रॉड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली जब एक और जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एक और एक्स्ट्रा Zn पॉजिटिव इस कंटेनर में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सिमिलरली जब एक और जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एक और Zn पॉजिटिव जाएगा, 2 और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एंड सिमिलरली इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट होते जाएंगे, राइट। जिसकी वजह से अगर रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो कहने से इस रॉड पे कौन सी चार्ज मिलेगी आपको, इस रॉड पे एग्जैक्टली आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगी। जैसा आप सबको पता होगा, जो डैनियल सेल का एनोड होता है, जो उसकी रॉड होती है, उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है। सो दिस इज हाउ नेगेटिव चार्ज कम्स इनटू प्ले ऑन दिस रॉड ओवर हियर, राइट। अब इसके बाद जरा देखना, इस कंटेनर में ये कैथोडिक कंटेनर है, इसमें अभी क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट आपने रखा हुआ है। कॉपर सल्फेट मतलब इस कंटेनर में अभी एक तो Cu डाई पॉजिटिव आयंस है और इसमें SO4 डाई नेगेटिव आयंस। इस कंटेनर में अभी Cu डाई पॉजिटिव आयंस है, SO4 डाई नेगेटिव आयंस है, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑलरेडी पता है कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब जरा आप मुझे एक चीज बताएं, Cu डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव जो बेसिकली इस कंटेनर में प्रेजेंट है, इन दो में से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, Cu डाई पॉजिटिव, इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। तो ये जो Cu डाई पॉजिटिव कंटेनर में है, लेट मी टेल यू, ये Cu डाई पॉजिटिव बेसिकली रॉड के साथ कोलाइड करेगा, राइट। ये जो Cu डाई पॉजिटिव कंटेनर में है, ये रॉड के साथ कोलाइड करेगा और रॉड से इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। तो लेट मी राइट द रिएक्शन जो एग्जैक्टली कैथोड पे होने वाली है। ध्यान से देखें, कंटेनर में Cu डाई पॉजिटिव्स थे, ये Cu डाई पॉजिटिव्स रॉड के साथ कोलाइड करेंगे और लेट मी टेल यू, ये Cu डाई पॉजिटिव जो कंटेनर में थे, रॉड के साथ कोलाइड करके ये रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और यहां पे Cu सॉलिड बनेगा और ये Cu सॉलिड इस रॉड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा, राइट। सो डू रिमेंबर, दिस इज द रिएक्शन व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस एट एनोड, दिस इज द रिएक्शन व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस एट कैथोड, राइट। आपने पता कर लिया एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। अब इसके बाद लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, देखिए अगर Cu डाई पॉजिटिव रॉड के साथ कोलाइड कर रहा है, रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस रॉड पे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब एक टाइम ऐसा आएगा जो इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बिकॉज़ कैथोड पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, राइट। तो कहने से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके, इफ आई आस्क यू, is this the normal movement of electrons, कि it is the movement of electrons in a particular direction, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, एब्सोल्युटली। एंड आप सबको पता होना चाहिए, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, जब भी चार्ज की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, क्या वहां पे करंट जनरेट होती है, एब्सोल्युटली यहां पे करंट जनरेट हो रही होगी, राइट पीपल, एज सिंपल एज दैट। सो द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वुड वांट यू गाइस टू रिमेंबर, सबसे पहले What is the direction of flow of electrons? Electrons की मूवमेंट कहां से कहां तक होती है, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, राइट। बिकॉज एनोड वाली जो रॉड है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, राइट। और जब भी चार्ज की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, हमेशा क्या होता है, हमेशा करंट जनरेट होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं करंट की जनरेट क्या होगी, आई मीन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी उसकी ऑपोजिट किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन। यू गाइस नो इट। So if I ask you what is going to be the direction of current, the direction of current is going to be opposite to it. It's going to be cathode to anode, right? ये करंट की डायरेक्शन है और ये यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, ठीक है, परफेक्ट।
अब इसके बाद ध्यान से जरा देखें, what will, okay, which one is anode, which one is cathode? ये तो already understood है. यहाँ पे zinc electrode is the anode and copper electrode is the cathode. This is understood, right? So the first two questions are done and dusted. What will happen if the salt bridge is removed? अगर आप salt bridge को हटा दोगे, salt bridge की सबसे basic function क्या है? Salt bridge की सबसे basic function है to complete the internal circuit, right? अगर आपने salt bridge ही हटा दिया, क्या internal circuit complete होगा? No, right? So क्या कोई current यहाँ पे generate होगी? No. Can I say the cell will stop working? Absolutely, the cell will stop working, right? So यहां पे cell will stop working. Cell will stop working, right? चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया. I'm sure ये क्लियर हो गया सबको. अब इसके बाद वाला पार्ट चेक करें. इसके बाद वाला चेक करें. How will concentration of Zn di positive and Ag positive ions be affected? This is not Ag positive. This is Cu di positive. Okay, this is Cu di positive. How will concentration of Zn di positive ions and Ag di positive ions be affected when the cell functions? अभी हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी. जब ये सेल स्टार्ट हुई, सेल के स्टार्ट होने का मतलब क्या हो गया? जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, क्या ऑक्सीडेशन होने से इस वाले कंटेनर में एक्स्ट्रा Zn di positives आ गए? एब्सोल्युटली. तो फर्स्ट थिंग, इस कंटेनर में जब सेल स्टार्ट हो जाएगी, इस कंटेनर में Zn di positives की कॉन्सेंट्रेशन कुछ टाइम के लिए बढ़ेगी, राइट? सिमिलरली आप मुझे बताया, इस कंटेनर में Cu di positives थे. उन Cu di positives ने एग्जैक्टली क्या किया? Cu di positives क्या किया? Cu di positives ने रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लिए, राइट? Cu di positives ने रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लिए, किस में कन्वर्ट हो गए? Cu सॉलिड में, और वो Cu सॉलिड इस रॉड पे एक्यूमुलेट हो गए, राइट? जिसकी वजह से इस कंटेनर में Cu di positive आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या बढ़ेगी, कम हो जाएगी? What do you think? कम हो जाएगी. Perfect, right? So this is also done, right people? How will the concentration of these ions be affected when the cell becomes dead? जब सेल डेड हो जाएगी, that means जब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी, what will happen? The cell will stop working, right? No current will be generated at all. अब एक एक करके देखते हैं इन पॉइंट्स के आंसर्स आप कैसे लिखोगे. फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू, ये यहां पे कॉपर है, राइट? डैनियलसन की बात हो रही है. जिंक एक्ट्स एज एनोड एंड कॉपर एक्ट्स एज कैथोड. दिस इज कॉपर. जहां जहां सिल्वर लिखा हुआ है, कॉपर लिख लेना, ठीक है? सेल विल स्टॉप फंक्शन जब सॉल्ट ब्रिज विल बी रिमूव्ड. Concentration of Zn di positives will increase and that of Cu di positive ions will decrease, right? How will the concentration of these ions be affected when the cell becomes dead? When the cell becomes dead, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, बट आयंस पे कोई फर्क उस टाइम पे नहीं पड़ेगा, राइट? सो ये इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए. आई एम श्योर ये आपको क्लियर हुआ होगा. लेट मी नो इन द चैट्स अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है? लेट मी नो फास्ट इन द चैट्स. लेट मी नो फास्ट इन द चैट्स. यहां पे ये सिल्वर लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह कॉपर इलेक्ट्रोड यहां पे कर देना जैसे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? परफेक्ट. चलिए, अब इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखें. फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन. तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसकी रिएक्शन दी गई है, नेट सेल रिएक्शन दी गई है, एंड दिस इज द नेट सेल रिएक्शन व्हिच इज गिवन टू अस, ठीक है? इस नेट सेल रिएक्शन को देख के हमें सेल को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करना होगा. और कैसे एग्जैक्टली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट. सी, फर्स्ट थिंग, लेट मी राइट द रिएक्शन अगेन. रिएक्शन जो है दैट इज 2 times क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 times Fe डाई पॉजिटिव एक्वस. इट गिव्स 2 times Cr ट्राई पॉजिटिव एक्वस प्लस 3 times Fe सॉलिड, राइट? ये किसी गैल्वेनिक सेल की नेट सेल रिएक्शन दी गई है. अब इस नेट सेल रिएक्शन को देख के हमें सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट करना होगा. और एग्जैक्टली कैसे रिप्रेजेंट कराया जाएगा, ध्यान से देखना. सबसे पहला काम जो आप करोगे आज के बाद, सबसे पहले हर किसी एलिमेंट की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करो, राइट? देखिए कैसे. क्रोमियम पे कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी. आयरन पे डाई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2. क्रोमियम पे +3 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3. आयरन पे कोई चार्ज नहीं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, राइट? अब जरा ध्यान से देखें. अब चेक करें क्या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है? 0 से +3 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, 0 से +3. अब चेक करें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? +2 से 0 Fe डाई पॉजिटिव आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, राइट? लेट मी टेल यू, increase in the oxidation state is what we call as oxidation. Decrease in the oxidation state is what we call as reduction. Oxidation state के increase होने को क्या बोलते हैं? I'm writing it over here.
increase in the oxidation state is termed as oxidation और decrease in the oxidation state is termed as reduction. अब जरा चेक करो, ध्यान से चेक करो. देखिए क्रोमियम 0 से +3 जा रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन, तो इस क्रोमियम की यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है. सिमिलरली +2 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस इस Fe डाई पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है. और लेट मी टेल यू, जिस स्पीशी की ऑक्सीडेशन होती है दैट बिहेव्स लाइक द रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला जाता है, और जिसकी रिडक्शन होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है. अब इस सेल को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कैसे करें, ध्यान से देखना. सबसे पहला काम, अब 2 लाइंस ड्रॉ करोगे और ये 2 लाइंस जो है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे. सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड हमेशा एनोड लिखा जाता है, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड हमेशा कैथोड लिखा जाता है. सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड हमेशा एनोड लिखा जाता है, राइट, और राइट साइड हमेशा कैथोड लिखा जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले साइड से स्टार्ट करेंगे. दैट मींस यहां पे एनोड लिखा जाएगा, यहां पे एनोड बनाया जाएगा, और राइट हैंड साइड कैथोड बनाया जाएगा. अब एनोड पे होती क्या है, ऑक्सीडेशन, और आपने चेक कर लिया किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्रोमियम की. किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr ट्राई पॉजिटिव में. तो मैं सीधे लिखूंगा एनोड पे जो क्रोमियम सॉलिड था, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr ट्राई पॉजिटिव एक्वस में. Right? This is something which is happening at anode basically. Right? Similarly, what is happening at the cathode? Cathode पे क्या हो रहा है? Cathode पे रिडक्शन हो रही है. किसकी रिडक्शन हो रही है? Fe डाई पॉजिटिव की. किस में कन्वर्ट हो रहा है? आयरन में कन्वर्ट हो रहा है. Right? So basically, I will be writing Fe डाई पॉजिटिव aqueous किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. Simple. Right? So this is something by means of which we are going to represent this galvanic cell. ये आपने galvanic cell को represent करा. galvanic cell को represent करने के बाद हमसे क्या पूछा गया है, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. याद रखें, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड हमेशा एनोड लिखा जाएगा, राइट साइड हमेशा कैथोड लिखा जाएगा. एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, दैट्स ऑल. राइट, अब इसके बाद चेक करें दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बता रहा है. कैलकुलेट E नॉट सेल. राइट, कैलकुलेट E नॉट सेल. First thing, E naught cell. E naught cell होता क्या है? What do we call this as? Let me tell you, this is what we call as standard EMF of the cell. This is what we call as standard EMF of the cell. और ये जो E naught cell basically होता है, ये किसके बराबर होता है? याद रखें, ये बराबर होता है हमेशा E naught of cathode minus E naught of anode. E naught of cathode minus E naught of anode. अब ये E naught of cathode है क्या? What is this? This is basically the standard reduction potential of cathode. और ये E naught of anode है क्या? This is what we call as standard reduction potential of anode. याद रखें, जब भी हमें E naught cell कैलकुलेट करना होगा, हम दोनों इलेक्ट्रोड्स का SRP वैल्यू लेंगे. Right? This is the standard reduction potential of cathode. This is the standard reduction potential of anode. Right? अब हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करा कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है. इस क्रोमियम की यहां पे क्या हो रही थी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये जो Fe डाई पॉजिटिव था इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे होती है, एनोड पे. राइट, और रिडक्शन हमेशा कहां पे होती है, कैथोड पे. तो आपने चेक कर लिया कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है. राइट, ठीक है. अब सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. राइट, कैथोड कौन सा होगा, ये वाला. इसका मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए. अब चेक करो, आपको आयरन का कुछ डेटा दिया गया है. अब चेक करें पहले ये कौन सा डेटा है. कैसे एग्जैक्टली चेक करोगे, आप ध्यान से देखें कैसे चेक करोगे. सी, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट यहां पे +2 से किस में जा रहा है, 0 में. इज दिस इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट की डिक्रीज, +2 से 0, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन. राइट, दैट मींस ये कौन सा पोटेंशियल दिया गया है, ये SRP दिया गया है. किसका SRP दिया गया है, ये कैथोड का SRP दिया गया है. राइट, सिमिलरली ये चेक करें, +3 से 0 में जा रहा है, +3 से 0, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन. रिडक्शन कहां पे होती है, कैथोड पे. राइट, सो दिस इज द जस्ट अ सेकंड गाइस, दिस इज +3 to 0. दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट, दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr ट्राई पॉजिटिव. राइट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr ट्राई पॉजिटिव. परफेक्ट. तो आपने दोनों का एनोड एज वेल एज कैथोड का SRP वैल्यू निकाल लिया. एनोड एज वेल एज कैथोड का SRP वैल्यू आ गया, तो बस इन SRP वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें, दैट्स ऑल. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कौन सा है, व्हिच वन इज आवर कैथोड, दिस Fe डाई पॉजिटिव. राइट, दिस इज द कैथोड. कितनी वैल्यू दी गई है, -0.44 वोल्ट्स. माइनस टाइम्स
Standard reduction potential of anode, right? This is the standard reduction potential of anode, minus 0.74 volts. ठीक है, इसको सॉल्व करें और यहां से आपको आंसर वोल्ट में मिल जाएगा. ये पूरा बेसिक है, right? Perfect. Let me know in the chat if it is clear to everyone. माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बीच में और आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. That's it. चलिए, moving on to next. One more. Calculate the potential for the half cell. Half cell का मतलब इलेक्ट्रोड. Half cell का मतलब इलेक्ट्रोड. Calculate the potential of the half cell containing 0.1 molar Cr2O7 dinegative ion concentration, 0.2 molar Cr tri positive, right? 1 in 10 raised power minus 4 molar H positive. The half cell reaction is given to us. देखिए, आपके पास एक हाफ सेल की रिएक्शन दी गई है, एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन दी गई है. ठीक है, हमें कैलकुलेट करना क्या है? What do we have to calculate? We are supposed to calculate the potential of the half cell. जब भी ऐसा कोई इक्वेशन दिखे जिसमें लिखा हो कैलकुलेट द पोटेंशियल, समझ जाना आपको रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है. समझ जाना आपको रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है. तो बेसिकली इस हाफ सेल का हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. और किसी भी इलेक्ट्रोड का जब हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, हम उस टाइम पे नर्नेस्ट इक्वेशन यूज करेंगे. और कैसे यूज करेंगे? देखें, लिखा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log of QC. ये हमारे पास इक्वेशन है, नर्नेस्ट इक्वेशन, जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब जरा सबसे पहले देखें, क्या आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड दिया गया है? चेक करें. सिंस ये रिएक्शन, क्या इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस रिडक्शन. तो ये जो पोटेंशियल दिया गया है बेसिकली दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड. ये आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड दिया गया है, राइट? अब एसआरपी दिया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, तो ये वैल्यू आ गई. ठीक है, अब इसके बाद n की वैल्यू चेक करें. अब चेक करें इस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है. 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू भी आ गई 6 के बराबर. अब इसके बाद QC कैलकुलेट करना है. QC एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ध्यान से देखें. QC विल बी इक्वल. QC वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हो. देखिए, QC कैलकुलेट करने के लिए अभी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये एक्वस स्टेट में, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी. इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr ट्राई पॉजिटिव, रेज पार इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट्स 2. वाटर लिक्विड फॉर्म में, इसका एक्टिव मास 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय ये एक्वस फॉर्म में, जो एक्वस फॉर्म में होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है, राइट? तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr2O7 डाइनेगेटिव, राइट? रेज पार इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट्स 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, रेज पार इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट्स 14. क्या आपको ये सारी वैल्यूज दी गई है? चेक करें एक बार. एब्सोल्युटली. तो QC यहां पे किसके बराबर एग्जैक्टली आ जाएगा? चेक करें. Cr ट्राई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 0.2, राइट? इट्स 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय Cr2O7 डाइनेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन. Cr2O7 डाइनेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो आ गया 0.1, राइट? रेज पावर 1. H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज पावर -4, आ गया 10 रेज पावर -4, रेज पावर 14. बस सारे बेसिकली पैरामीटर्स आ गए जो हमें इस इक्वेशन में चाहिए थे. अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई यहां पे करूंगा मैं, सच दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा. थोड़ा बहुत सिंपलीफाई इसको करूंगा. देखिए, QC की वैल्यू किसके बराबर एग्जैक्टली? ये आ जाएगा 2 × 2 to the 4, राइट? ये आ जाएगा 4 × 10 रेज पावर -2 ऊपर 0.2 स्क्वायर, राइट? 0.2 स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली. ये आ जाएगा 2 × 10 रेज पावर -1 जो बनेगा 4 × 10 रेज पावर -2. अब यहां पे 10 रेज पावर -1 नीचे, 10 रेज पावर -1, और यहां पे आ गया 4 4 16, 4 × 10 रेज पावर -56. ये आ जाएगा 10 रेज पावर -56. दैट्स इट. 10 रेज पावर -4 रेज पावर 14, राइट? इन दो को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपको 4 4 16, 4 1 5, 10 रेज पावर -56. चेक करें. अब ये वैल्यू देखिए किसके बराबर फाइनली मिलेगी आपको? 4, ये 10 रेज पावर -2 सारे वैल्यूज ऊपर ले जाएं. ये 10 रेज पावर -2 ऑलरेडी ऊपर था, अब 10 रेज पावर -1 ऊपर जाके 10 रेज पावर 1 बन जाएगा, और ये 10 रेज पावर 56 बन जाएगा. दोनों हो गए 10 रेज पावर 57, राइट? 10 रेज पावर 57 में से 2 गए तो बचा कितना? 10 रेज पावर 55. परफेक्ट. तो ये आपके पास QC की वैल्यू आ गई. तो एक बार अगर आपने QC निकाल लिया, आप इजीली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड निकाल लोगे, जो किसके बराबर होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड 1.33 माइनस 0.0591, n की वैल्यू 6 के बराबर, और लॉग ऑफ किसके बराबर? लॉग ऑफ QC. QC की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 × 10 रेज पावर 55, राइट? ऐसा कुछ मिलेगा आपको. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? नॉर्मल थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में यूज होगा, दैट्स इट. चेक करें कैसे. सी,
ये आ जाएगा बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ERED, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल 1.33 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n की वैल्यू 6 log ऑफ m into n किसके बराबर होता है? log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये यहां पे मिलेगा log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 10 raised power 55। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, log ऑफ m into n यूज करके, राइट? log ऑफ m प्लस log n। तो यहां से आपको मिलेगा ये 1.33 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6 log ऑफ 4 होता है 0.6 log ऑफ m रेज पावर n किसके बराबर होगा? n log m। तो 55 आगे आ जाएगा, log 10 1 के बराबर। बस इस टर्म को अब सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर किस में मिल जाएगा? वोल्ट्स में। एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी योर फाइनल, दैट्स गोइंग टू बी बेसिकली योर फाइनल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट? इसका फाइनल आंसर देखते हैं आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट। आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट आपका फाइनल आंसर 0.78 आना चाहिए और वो भी वोल्ट्स में। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया सबको। एक बार चार्ट्स में बताएं। देखो एक और बार बता देता हूं। जब भी आपको किसी हाफ सेल का, किसी इलेक्ट्रोड का सेल्फ पोटेंशियल चाहिए होगा, दैट मींस आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे किसी इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ QC। n is basically the number of moles of electrons जो एक रिएक्शन में एक्सचेंज होते हैं, तो 6, राइट? QC क्या होता है? QC is something which we call as reaction quotient, और रिएक्शन कोएफिशिएंट वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हो, राइट? परफेक्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और आई एम श्योर ये क्वेश्चन तो सबको एटलीस्ट करना आना चाहिए, राइट? देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 1.5 के बराबर है, राइट? और इसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपसे कंडक्टिविटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा से, कप्पा की वैल्यू पूछी गई है। आई एम श्योर ये सबको करना आना चाहिए, सिंपल सी चीज है। देखिए ऑलरेडी एक रिलेशन आपको पता होगी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय मोलैरिटी। ये सबको तो पता ही होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस। कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, ठीक है? और ये जो पैरामीटर है बेसिकली, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब लैम्डा m किस में कैलकुलेट करना होगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। बट अगर आपको यही लैम्डा m साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में कैलकुलेट करना होगा, अगर आपको यही लैम्डा m साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में कैलकुलेट करना होगा, तो यहां से ये 1000 उठाओ, ये 1000 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तब फॉर्मूला बनेगी k डिवाइडेड बाय 1000 इनटू m। k डिवाइड बाय 1000 इनटू m कब? लिख के रख रहा हूं मैं। लैम्डा m की एक और फॉर्मूला, कप्पा डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, कब यूज की जाती है? जब यूनिट्स किस में चाहिए होता है? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। ये याद रखें, ठीक है? बट एज पर द क्वेश्चन इज कंसर्न, हर कोई डेटा आपको सेंटीमीटर्स में दिया गया है, राइट? तो मैं एग्जैक्टली ये वाली फॉर्मूला यूज करूंगा। आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब चेक करें, आप एग्जैक्टली चेक करें। लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, राइट? दिस टर्म इज गिवन टू मी, मोलैरिटी इज गिवन टू मी, बस इसको यूज करना है, यहां से कप्पा की वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। और लेट मी शो यू एग्जैक्टली कप्पा की वैल्यू क्या मिलती है। कप्पा की वैल्यू सॉल्व करके एग्जैक्टली आपको ये मिलेगा। परफेक्ट है, सबको क्लियर है? यस, perfect. Is it clear to everyone? Let me know in the chats fast. Perfect. Simple formula use करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, that's it. Moving on to one more important question. इस टाइप का क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है। याद रखें, जब भी किसी सेल का आपको डेल्टा जी पूछा गया होगा, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी किसके बराबर होता है किसी सेल का? माइनस NF E सेल के बराबर, माइनस NF E सेल के बराबर। ये एक फॉर्मूला जो याद रखोगे। एट द सेम टाइम अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछी गई होगी, मतलब डेल्टा जी नॉट पूछा गया होगा, ये बराबर होता है माइनस NF E नॉट सेल के बराबर, राइट? दिस इज समथिंग व्हिच वी कॉल एज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, राइट? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब जरा चेक करें, The standard electrode potential of the Daniell cell. Standard electrode potential मतलब आपको E naught cell दिया गया है किसके बराबर? 1.1 volts. This is something which is given to me. Calculate the delta G naught for this particular reaction. इस रिएक्शन का डेल्टा G naught पूछा गया है. That means मुझे ये वाली रिलेशन यूज करनी होगी. अब जरा सिंपल सी एक चीज देखें, N का मतलब होता क्या है?
कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक रिएक्शन में टोटल एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपल सा एक तरीका। यहां की ऑक्सीजन स्टेट कितनी, 0। यहां की ऑक्सीजन स्टेट कितनी, +2। 0 से किस में गया है, +2 में। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये जिंक जब Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, इसने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अब यहां पे चेक करो, Cu डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में। यहां की ऑक्सीजन स्टेट +2, यहां की ऑक्सीजन स्टेट 0, +2 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट वी कॉल एज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो +2 से 0 मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, चेक करें, +2 से 0 दैट मींस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। देखिए जिंक 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, और ये कॉपर डाई पॉजिटिव 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, टोटल 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। टोटल देखिए ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, और ये वही 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो बेसिकली n की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। n की वैल्यू आपने निकाली 2 के बराबर, ठीक है। अब बाकी सारे पैरामीटर्स दिए गए, डेल्टा G0 निकालें, माइनस टाइम्स n की वैल्यू 2, F स्टैंड्स फॉर फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम्स, राइट। और E0 सेल आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1.1 वोल्ट्स में, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से देखें, आपने E0 सेल वोल्ट्स में लिया हुआ है, दैट मींस एज पर SI सिस्टम। आपने फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कूलम में ली हुई है, दैट मींस एज पर SI सिस्टम, राइट। दैट मींस हर कोई पैरामीटर आपने एज पर SI सिस्टम लिया हुआ है। तो जो डेल्टा G0 की वैल्यू आएगी वो भी आएगी एज पर SI सिस्टम, और वो कितनी होती है, वो जूल्स होती है, या जूल्स पर मोल लिख सकते हो। बट इसको सॉल्व करें, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लेट मी शो यू द फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करें, दिस द फाइनल आंसर, दैट्स इट। फॉर्मूला यूज करनी, क्वेश्चन को खत्म करना, दैट्स इट। मूविंग ऑन टू वन मोर। देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे किया जाए, ध्यान से एग्जैक्टली देखना, स्टेप बाय स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, और ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लुक हियर, देखिए, कैलकुलेट द EMF एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे EMF पूछा गया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। EMF एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। कर सकते हो, कर सकते हो। सो लेट मी शो इट्स फाइनल सोल्यूशन डायरेक्टली। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है, या एग्जैक्टली चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलिए सॉल्व ही करते हैं, सो दैट आपको स्टेप्स याद रहेंगे एग्जैक्टली। सी, फर्स्ट थिंग आपको EMF कैलकुलेट करना है। यहां पे 2 लाइंस सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या लिखा जाता है, एनोड। तो ये इलेक्ट्रोड बेसिकली आपका एनोड है, तो ये ऑटोमेटिकली कैथोड बन गया। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला काम जो आप किया करोगे, आप एनोड वाली रिएक्शन लिखा करोगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। देखिए आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe डाई पॉजिटिव में। तो रिएक्शन क्या हो रही होगी, Fe सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Fe डाई पॉजिटिव, Fe डाई पॉजिटिव एक्वस में। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लूज हो रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एज सिंपल एज दैट। अब सिमिलरली देखो कैथोड पे क्या हो रहा होगा एग्जैक्टली। कैथोड पे सिंपली रिडक्शन हो रही होगी। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। तो रिएक्शन क्या हो रही होगी, रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, 2 टाइम्स H पॉजिटिव एक्वस। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, किस में कन्वर्ट हुआ होगा, H2 गैस में कन्वर्ट हुआ होगा। एज सिंपल एज दैट, राइट, सिंपल। अब जरा चेक करें, देखिए आपने रिएक्शन एट एनोड लिख ली, आपने रिएक्शन एट कैथोड लिख ली। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन 2 रिएक्शंस को तब तक ऐड नहीं करोगे जब तक दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होता। अब चेक करें एग्जैक्टली क्या दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, एब्सोल्युटली बराबर है। अगर बराबर नहीं होते तब पहले आप बराबर करते इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बराबर दिए गए, तो दोनों रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड करो। जब आप दोनों रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड वालों को अलग से ऐड करोगे, राइट हैंड साइड वालों को अलग से ऐड करोगे, तो आपको फाइनल जो नेट रिएक्शन मिलेगी वो होगी Fe सॉलिड प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव एक्वस, राइट। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, और यहां से मिलेगा Fe डाई पॉजिटिव एक्वस, और इस Fe डाई पॉजिटिव एक्वस के साथ यहां पे आपको H2 गैस मिलेगा। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन आ गई। मुझे सबसे पहले बताएं इस नेट सेल रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। चेक करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, तो आप सीधे लिखोगे n की वैल्यू यहां पे एग्जैक्टली 2 के बराबर है। n की वैल्यू 2 के बराबर है, राइट। अब इसके बाद आपने n निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करोगे आप E0 सेल की वैल्यू निकालोगे, E0 सेल। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं E0 सेल किसके बराबर होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, राइट।
What is the C naught of cathode? This is the standard reduction potential of cathode, or this is the standard reduction potential of anode, right? अब चेक करें, देखें, ये जो आयरन इलेक्ट्रोड है ये आपका एनोड है, और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये आपका कैथोड है. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों किसके बराबर ले जाता है? जीरो के बराबर. आई एम श्योर ये चीज आपको पता होगी, राइट? तो SRP ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस कैथोड इज बेसिकली गोइंग टू बी जीरो माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ध्यान से देखें, +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0, +2 से 0 मींस डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस रिडक्शन. रिडक्शन मतलब ये SRP हो गया, तो आपने SRP निकाल लिया, कितना है? -0.44. तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? +0.44 वोल्ट. तो बेसिकली आपने E नॉट सेल भी निकाल लिया. E नॉट सेल में यहां पे लिख के रख रहा हूं, E नॉट सेल इज इक्वल +0.44 वोल्ट्स, राइट? E नॉट सेल आ गया. अब एक पैरामीटर मिसिंग है. व्हाट इज दैट पैरामीटर? दैट्स गोइंग टू बी QC. एंड व्हाट इज QC? QC इज समथिंग व्हिच वी कॉल एज रिएक्शन कोएफिशिएंट. रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑलरेडी बता चुका हूं. रिएक्शन कोएफिशिएंट वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, राइट? जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हो. अब जरा चेक करो, आप स्टार्ट हमेशा प्रोडक्ट से करोगे. याद रखें, वो वाला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो एक्वस फॉर्म में होगा, जिसको ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ मिलेगा, आप उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए एक्वस, आप उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करोगे. कॉन्सेंट्रेशन जो गैसियस फेज में होगा, आप उसका पार्शियल प्रेशर यूज करोगे, राइट? आप उसका पार्शियल प्रेशर यूज करोगे, ठीक है? देखें, तो QC स्टार्ट करें यहां से, यह आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe डाई पॉजिटिव रेज पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1. ये गैसियस फॉर्म में, इसका पार्शियल प्रेशर यूज किया जाएगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज पर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट्स 1 डिवाइड बाय, ये सॉलिड में है. जब भी कोई सॉलिड में लिखा हुआ मिलेगा या प्योर लिक्विड में लिखा हुआ मिलेगा, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है. उनका एक्टिव मास यूनिट ही लिया जाता है, 1 लिया जाता है. ये एक्वस फॉर्म में, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी रेज पर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट्स 2. अब जरा चेक करें, ये सारे पैरामीटर्स क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिए होंगे. Fe डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दी गई 10⁻³ ये आ गया 10⁻³. चेक करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया गया है? 1 बार के बराबर, ठीक है? H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है? 10⁻². तो ये आ जाएगा 10⁻², बट यहां पे स्क्वायर भी है, तो ऊपर आ गया 10⁻3, नीचे आ गया 10⁻4, तो वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻1. तो QC आ गया, राइट? आपने QC भी निकाल लिया. QC आ गया 10⁻1. इज दैट 10⁻1 आ जाएगा, सॉरी 10⁻1. परफेक्ट. अब इसके बाद पूछा क्या गया आपसे? EMF पूछा गया. बस नर्नस इक्वेशन यूज करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. आप लिखोगे E cell इज इक्वल E नॉट सेल -0.0591 डिवाइड बाय N. यहां पे आ जाएगा log ऑफ QC. परफेक्ट. अब देखिए सारे पैरामीटर्स जो हमें इस इक्वेशन में चाहिए थे वो सारे आ गए. अब चेक करें, E cell इज इक्वल E नॉट सेल. E नॉट सेल किसके बराबर आ चुका है? चेक करें, 0.44 -0.0591 डिवाइडेड बाय कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ था? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. लॉग ऑफ QC की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है? 10⁻1 के, ठीक है? अब जरा इसको सॉल्व करें थोड़ा बहुत, और आई एम श्योर आप सबको ये सॉल्व करना आएगा. ये आ जाएगा 0.44 -0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ m⁻n, या सीधे देखिए 10⁻1 मतलब 10, log 10 कितना होता है? ये तो सबको पता होगा, log 10 1 के बराबर होता है. बस ये वाली सॉल्व करनी है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको वोल्ट्स में लिख लेना, और दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली द EMF ऑफ द सेल. आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हुआ होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस को भी करना आना चाहिए आपको, राइट? एक बार चैट से बताओ इफ एवरीथिंग इज क्लियर. यस सुवाशा, जस्ट वेट फॉर इट. वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट. एक बार चैट में बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आएगा? लेट मी नो इन द चैट्स माय डियर पीपल, लेट मी नो इन द चैट्स. तो सिंपल सा प्रोसीजर याद रखना है, पहले रिएक्शन एट एनोड लिखो, फिर कैथोड लिखो. अगर दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो दोनों को ऐड करो, वहां से N की वैल्यू निकाल लो. QC का एक्सप्रेशन लिखो, E नॉट सेल लिखो, फिर उसके बाद आप नर्वस इक्वेशन यूज कर सकते हो और आप E सेल की वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो. आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? परफेक्ट. Moving on to one more question. This is one more question on your screen. Let's have a look exactly what the question says. देखिए, calculate the cell EMF. चलिए, दो चीजें पूछी गई है. एक तो सेल का EMF पूछा गया है, सेल का EMF पूछा गया है, और आपको डेल्टा G नॉट पूछा गया है, ठीक है? पहले कोई एक कैलकुलेट करें, पहले कोई एक कैलकुलेट करता है. कैलकुलेट द सेल EMF. फर्स्ट थिंग, 2 लाइंस मतलब सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कैथोड. सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, मैं रिएक्शन एट एनोड लिखूंगा. रिएक्शन एट एनोड, जैसा आप सबको पता होना चाहिए, अब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन.
राइट? एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज योर एनोड, दिस इज योर एनोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. चेक करें, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn डाई पॉजिटिव में, तो रिएक्शन होगी जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn डाई पॉजिटिव में, राइट? Zn डाई पॉजिटिव में, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, right? This is the reaction taking place at anode. Similarly, what is going to be the reaction taking place at cathode? As you all must be familiar with the fact, cathode पे हमेशा क्या होती है? Reduction. Reduction का मतलब क्या होता है? Gain of electrons. अब चेक करें, ये जो पार्ट है, this is the cathode, right? Cathode पे क्या होती है? Reduction. Reduction का मतलब gain of electrons. देखिए, CD डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? CD में, right? तो बेसिकली तो रिएक्शन होगी CD डाई पॉजिटिव एक्वस, ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा, किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? CD सॉलिड में. तो आपने रिएक्शन एट एनोड लिख ली, रिएक्शन एट कैथोड लिख ली, राइट? अब चेक करें एक बार, क्या दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स बराबर? एब्सोल्युटली. दैट मींस आप इन दोनों रिएक्शंस को डायरेक्टली एड अप कर सकते हो. जब आप इन दोनों रिएक्शंस को डायरेक्टली एड अप करोगे, आपको नेट रिएक्शन कुछ ऐसी मिलेगी, जिंक सॉलिड प्लस CD डाई पॉजिटिव एक्वस, किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? कन्वर्ट हो रहा है Zn डाई पॉजिटिव एक्वस में, और साथ में CD सॉलिड मिल रहा होगा. दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन. चेक करें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो चुके हैं? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज. तो n की वैल्यू किसके बराबर? 2 के बराबर. अगर n की वैल्यू आ गई, अब आपको बेसिकली E नॉट सेल, वेट, क्या क्या पूछा गया? अब आप इसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे? E नॉट सेल. E नॉट सेल जो ऑलरेडी सबको पता होना चाहिए, किसके बराबर होता है? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड. इसका भी SRP, कैथोड का SRP लेना है और एनोड का SRP लेना है इस इक्वेशन में. अब चेक करें क्या कैथोड का SRP दिया गया है कि नहीं? कैथोड कौन सा है? कैडमियम इलेक्ट्रोड इज द कैथोड. क्या कैडमियम इलेक्ट्रोड का SRP दिया गया है? चेक करें, CD डाई पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है CD सॉलिड में, दैट मींस +2 से 0, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से 0, राइट? +2 से 0 मींस डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हिच मींस रिडक्शन. तो ये SRP दिया गया कैथोड का, राइट? तो SRP ऑफ कैथोड दिया गया है -0.403 माइनस E नॉट ऑफ एनोड, SRP ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. एनोड जिंक इलेक्ट्रोड है, क्या जिंक का ये SRP है? चेक करें वापस से, +2 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, तो ये SRP वैल्यू ही है, राइट? तो -0.763 आ जाएगा. तो यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? E नॉट सेल की. आपने E नॉट सेल भी निकाल लिया, E नॉट सेल आ गया, N आ गया. अब बचा क्या है? QC. QC कैसे कैलकुलेट करना है? QC कैलकुलेट करेंगे वैसे ही जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हो. देखिए QC स्टार्ट करो आप. अगर आप ये वाली रिएक्शन देखोगे, इस रिएक्शन में देखो कौन कौन सॉलिड में है. ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में, तो इनका एक्टिव मास 1 के बराबर, तो इनको मुझे कंसीडर नहीं करना है. स्टार्ट करूंगा मैं इस Zn डाई पॉजिटिव से, राइट? जो एक्वस फॉर्म में दिया गया है, तो यहां पे लिखूंगा Zn डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज पावर 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा CD डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज पावर 1, राइट? बिकॉज़ दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली 1 और 1 दिए गए. अब जरा ध्यान से चेक करें, क्या Zn डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी गई है? 10 रेज पावर -1, ये आ गया 10 रेज पावर -1 डिवाइडेड बाय CD डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी दी गई है 10 रेज पावर -2, ये आ गया 10 रेज पावर -2. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 के बराबर आ जाएगी. तो QC आपने निकाल लिया, QC आपने निकाल लिया, राइट? तो QC क्या आ गया? हर कोई पैरामीटर आ गया. अब कैलकुलेट करना क्या है? अब सबसे पहले आप नर्नेस इक्वेशन यूज करोगे और EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करोगे, और सेल का EMF बराबर होगा E नॉट सेल, राइट? E नॉट सेल आपने निकाला होगा यहां से, परफेक्ट. यहां से E नॉट सेल आ गया होगा, E नॉट सेल -0.0591. N की वैल्यू तो आ चुकी है 2 के बराबर. लॉग ऑफ QC, QC की वैल्यू किसके बराबर? 10 के बराबर. लॉग 10 किसके बराबर? 1. तो ये पूरी टर्म 1 के बराबर होगी, राइट? E नॉट सेल यहां से कैलकुलेट किया होगा, तो यहां से E सेल आ जाएगा. आई एम श्योर यहां तक क्लियर. अगर E सेल आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है? E नॉट सेल एंड डेल्टा G नॉट. E नॉट सेल भी आ चुका है, दिस इज E नॉट सेल, राइट? और इसके बाद आपको डेल्टा G नॉट पूछा गया है. डेल्टा G नॉट अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं. डेल्टा G नॉट किसके बराबर होता है माय डियर पीपल? -NF E नॉट सेल के बराबर, राइट? देखिए N की वैल्यू 2 के बराबर, फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम. E नॉट सेल जो यहां से वैल्यू आपने निकाल ली होगी, राइट? ठीक है, यहां से वैल्यू निकाल लो, वो E नॉट सेल मिलेगा, और इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करो, तो फाइनली आंसर किसमें मिलेगा? सिंस आपने हर कोई वैल्यू एज पर SI सिस्टम ली होगी, तो फाइनल आंसर आपको एज पर SI सिस्टम ही मिलेगा, दैट मींस जूल्स में ही मिलेगा. तो फाइनल आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूं. देखिए E सेल की वैल्यू मिल रही है 0.33, आई एम श्योर आपने निकाल लिया होगा. डेल्टा G नॉट आपको मिल रहा है -69.48 किलो जूल्स पर मोल, और इतने जूल्स, ठीक है? और E नॉट सेल 0.36 वोल्ट्स के बराबर. परफेक्ट. चेक करें,
चेक करें एक बार, लेट मी नो इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन. And if you have not liked the video yet, please do like the video, share the video with your friends, and do subscribe to the channel as well. चलिए अब जरा देखिए ये वाला क्वेश्चन. इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. कंडक्टिविटी ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ए एंड बी, राइट, दी गई है. दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी दी गई है. विच ऑफ द टू ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस, राइट. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस. आई होप आपने ये फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़ी होगी. कप्पा इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाइड बाय L by A. पढ़ी है कभी? यस, ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ी होगी. आई एम श्योर अबाउट दैट, राइट. राइट पीपल, एब्सोल्युटली. कप्पा इज इक्वल टू 1/r into L by A. जरा देखो, कप्पा और रेजिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप के इनवर्स, राइट, इनवर्स. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, रेजिस्टेंस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, राइट, जिसको आप कप्पा बोलते हो. आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कप्पा, ठीक है. तो जिसका कप्पा वैल्यू कम उसके रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, और जिसका कप्पा वैल्यू ज्यादा उसके रेजिस्टेंस कम. विच ऑफ द टू ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस? विच ऑफ द टू ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस? लेस रेजिस्टेंस वही शो करेगा जिसका कप्पा ज्यादा होगा. कप्पा किसका ज्यादा है? बस खत्म क्वेश्चन. चेक करें, दोनों के कप्पा वैल्यूज दिए गए, दोनों के कप्पा वैल्यूज दिए गए. परफेक्ट. तो इस वाले का कप्पा ज्यादा है बिकॉज इट्स 10⁻⁻², राइट. जिसका कप्पा ज्यादा होगा उसके वो रेजिस्टेंस कम शो करेगा. दैट्स ऑल, राइट. परफेक्ट, सिंपल. आई एम श्योर इस टाइप का क्वेश्चन भी करना आएगा. चलिए एक और क्वेश्चन यहां पे दिया गया है. लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली. रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. द वैल्यू ऑफ E0 सेल दिया गया है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E सेल? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें पहले हमें सेल को रिप्रेजेंट भी करने को बोला गया है, राइट. और सेल को वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे मैं आपको बता चुका हूं. सबसे पहले हर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखोगे, ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. ओके, चलिए सबसे पहले आप हर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो. यहां पे कितनी है? 0. यहां पे कितनी है? +2. यहां पे कितनी है? 0. यहां पे कितनी? +3, राइट. एल्यूमिनियम 0 से जा रहा है किसमें? +3 में. 0 से +3 इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन, राइट. तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है. तो सबसे पहले ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या लिखा जाता है? एनोड. और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन. और आपने चेक क्या कर लिया कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है. और ये जो एल्यूमिनियम सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. तो ये आपने एनोड वाला पार्ट लिख लिया. अब राइट साइड में क्या आ जाएगा? कैथोड वाला पार्ट, राइट. कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन. देखिए, +2 से किस में जा रहा है? 0 में. +2 से 0 डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन. रिडक्शन कहां पे होती है? कैथोड पे. तो CD डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? CD सॉलिड में, ठीक है. तो ये आपने सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट करा. दिस इज द एनोडिक पार्ट एंड दिस द कैथोडिक पार्ट. परफेक्ट. अगर आपने रिएक्शन को सेल को रिप्रेजेंट करा, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द ई सेल. ई सेल आई एम श्योर सबको कैलकुलेट करना आएगा ही. अब देखिए, सबसे पहला काम, इस रिएक्शन में देखिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं. कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं? अगर आप चेक करोगे यहां पे 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे होंगे. मैंने आपको सिखाया है इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है. पहले रिएक्शन एट एनोड लिखो, रिएक्शन एट कैथोड लिखो, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर लो. फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे उतनी n की वैल्यू, और n की वैल्यू यहां पे आपको 6 मिल जाएगी, राइट. n की वैल्यू 6. अब इसके बाद E0 सेल तो क्वेश्चन में दिया गया है. E0 सेल दिया गया है, ठीक है. अब QC कैलकुलेट करो. QC इज इक्वल, ये सॉलिड इसका एक्टिव मास 1, ठीक है. ये सॉलिड इसका एक्टिव मास 1. तो स्टार्ट करें Al ट्राई पॉजिटिव से. Al ट्राई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻². तो आ गया Al ट्राई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10⁻². रेस पार इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 के बराबर डिवाइडेड बाय CD डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1. रेस पार इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट्स 3. तो ऊपर वैल्यू आ गई 10⁻⁻4, नीचे वैल्यू आ गई 10⁻⁻3. तो 10⁻⁻1 आ गया. तो QC आ गया 10⁻1, राइट. अगर QC आ गया 10⁻1, अब इसके बाद सीधे नर्नस इक्वेशन यूज करें. E सेल इज इक्वल E0 सेल. E0 सेल कितना है? क्वेश्चन में दिया गया 1.26 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी? 6 के बराबर. लॉग ऑफ QC किसके बराबर आ गया? 10⁻1. लॉग ऑफ m रेज पावर n, लॉग ऑफ m रेज पावर n कितना होता है? n log m, राइट. तो ये आ जाएगा 1.26.
ये आ जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 6, यह आ जाएगा -1 और साथ में log of 10, और log 10 किसके बराबर होता है 1, तो ये पूरी टर्म 1 के बराबर। बस इस टर्म को सॉल्व करना है, यहां से ई सेल आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया था। एक बार जल्दी चैट में बताओ क्या क्लियर है सबको? n की वैल्यू कैसे 6 आ गई? n की वैल्यू कैसे 6 आ गई? देखो एक बार n की वैल्यू कैसे 6 आ गई, ध्यान से देखना। सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं, देखिए यहां की ऑक्सीजन स्टेट 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है, यहां की ऑक्सीजन स्टेट +2, यहां की ऑक्सीजन स्टेट 0, यहां की +3। देखिए एल्यूमिनियम 0 से किस में जा रहा है? +3, 0 से +3, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन, राइट? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब कितना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, एल्यूमिनियम में चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। ये फाइनल है और ये इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल कितना मिलेगा? 3, फाइनल माइनस इनिशियल कितना मिलेगा? 3, राइट? दिस 3, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ने 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। बट क्या मेरे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के 2, तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ने 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, और वो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 मोल्स ऑफ CD डाई पॉजिटिव्स ने गेन किए होंगे। ये जो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले कहां से? 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से, राइट? ये 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 मोल्स ऑफ CD डाई पॉजिटिव्स ने गेन किए होंगे, ठीक है। और कैसे गेन किए होंगे? देखिए +2 से किस में जा रहा है? 0 में। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से कैलकुलेट करो, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो बेसिकली 1 मोल ऑफ CD डाई पॉजिटिव 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 1 मोल ऑफ CD डाई पॉजिटिव 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो 3 मोल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होंगे? 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होंगे। तो ये 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और ये वही 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, राइट? तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधे 6 के बराबर। आई एम श्योर इट्स क्लियर, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, वन मोर फॉर द सेल। एक सेल दी गई है बट ये एक स्पेशल सेल है, ये एक स्पेशल सेल है माय डियर पीपल। देखिए क्यों? रिमेंबर जब भी एक सेल में 2 सेम इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, देखिए ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड आपने सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज किया है, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड भी आपने सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज किया है। जब भी एक कंप्लीट सेल में 2 सेम इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं उसको बोला जाता है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन सेल। और सबसे पहला काम जो आप याद रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो E0 सेल लिया जाता है वो नॉर्मली 0 के बराबर लिया जाता है। पहली चीज, कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो E0 सेल होता है ये एग्जैक्टली 0 के बराबर लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेट द एम ऑफ द सेल, राइट द नेट सेल रिएक्शन, will the cell generate EMF when the two concentrations become equal? देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला पार्ट ये जो है ये एनोड है, राइट वाला पार्ट इट इज द कैथोड। तो पहला काम जो मैं करूंगा मैं रिएक्शन एट एनोड लिखूंगा, एनोड वाली रिएक्शन, एनोड वाली रिएक्शन। ध्यान से देखें, यहां पे सिल्वर पे कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन स्टेट 0, AgNO3, Ag पे चार्ज कितनी है? +1, Ag पे चार्ज है +1, 0 to +1 इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ये जो सिल्वर सॉलिड है ये कन्वर्ट हो रहा है Ag पॉजिटिव में, राइट? Ag पॉजिटिव में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन रखी गई है 0.01 और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस एट एनोड। सिमिलरली रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? कैथोड पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहां पे Ag की ऑक्सीजन स्टेट +1, यहां पे 0, +1 से 0, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तब जाके Ag में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहां पर लिखोगे आप Ag पॉजिटिव जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के बराबर है, राइट? +1 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? Ag सॉलिड में। अब जरा चेक करें क्या दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर है? एब्सोल्युटली दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो दोनों रिएक्शंस को ऐड किया जा सकता है। तो ये Ag सॉलिड, ये Ag सॉलिड कैंसिल, तो यहां पे नेट रिएक्शन जो मिलेगी वो ये Ag पॉजिटिव जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Ag पॉजिटिव में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज पर -2 मोलर, राइट? तो ये आ गई आपके पास नेट सेल रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो सीधे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसका अगर QC का एक्सप्रेशन लिखना होगा, QC का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? इस Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो 10 रेज पर -2 के बराबर है डिवाइड बाय इस Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो 1 के बराबर है, तो ये QC की वैल्यू आ गई। तो हर कोई वैल्यू तो आ गई। अब नर्न्स इक्वेशन यूज करें। एज पर नर्न्स इक्वेशन E सेल इज इक्वल E0 सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल का E0 सेल कितना? 0 के बराबर, -0.0591
डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी 1 के बराबर log ऑफ QC की वैल्यू 10 रेज पावर -2, तो ये मिलेगा -0.0591 log ऑफ m रेज पावर n किसके बराबर n log m, तो -2 आगे आ गया, log 10 यहां पे, log 10 की वैल्यू 1 के बराबर, तो ये वैल्यू सॉल्व कर लो, बस ये आंसर मिल जाएगा। ये आ गया ई सेल, दैट्स इट, ये आ गया ई सेल। अब ई सेल कैलकुलेट करके क्या पूछा गया है, देखिए आपने ई सेल कैलकुलेट कर लिया, राइट द नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन भी आ गई। विल द सेल जनरेट ईएमएफ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशंस बिकम इक्वल, क्या ये सेल ईएमएफ जनरेट करेगा जब ये दो कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हो जाएंगी, जब ये दो कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हो जाएंगी तब QC की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी 1 के बराबर, और जब QC की वैल्यू 1 के बराबर मिलेगी log ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, अगर log ऑफ 1 0 तो EMF कितना मिलेगा 0, और जिस सेल का EMF 0 होता है क्या वो करंट जनरेट करता है, नो वे, तो उस टाइप पे सेल कोई भी करंट जनरेट नहीं करेगी। आई एम श्योर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द आयंस बिकम्स इक्वल, यस परफेक्टो। क्लियर है सबको? परफेक्ट, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन देन टू वन मोर क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट वाला पार्ट रिपीट करिए, लास्ट वाले पार्ट में मैंने ये बताया जब दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो QC की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी 1 के बराबर, और अगर QC 1 आ गया तो log ऑफ QC कितना आ जाएगा, log ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, अगर log 1 0 हो गया तो पूरी नर्नेस्ट इक्वेशन में जो ई सेल आएगा वो कितना आएगा 0, और जिस सेल का ई सेल 0 होता है वो सेल वर्क नहीं करती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऑलरेडी बता चुका हूं जब भी क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा गया है समझ जाना रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन विद द pH 10। तो बेसिकली हमने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, हमने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, ठीक है। अब उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये फॉर एग्जांपल आपने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रखे हमने, और यहां पे हमने हाइड्रोजन की रॉड इंट्रोड्यूस कर दी, हाइड्रोजन की रॉड इंट्रोड्यूस कर दी। तो फर्स्ट थिंग ये जो इलेक्ट्रोड मिला इस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाएगा, इस इलेक्ट्रोड को बोला जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका SOP एज वेल एज SRP दोनों किसके बराबर होंगे 0 के बराबर, ठीक है। अब एज पर द क्वेश्चन जिस सॉल्यूशन में आपने इस हाइड्रोजन की रॉड को रखा हुआ है उस सॉल्यूशन का pH कितना है 10 के बराबर। अगर इस सॉल्यूशन का pH 10 के बराबर है तो इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻10 मोलर, राइट। अगर आपको पता होगा कभी इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल pH ऑफ द सॉल्यूशन x होता है, अगर किसी सॉल्यूशन का pH x होता है तो उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁻6, राइट, ये याद रखना, परफेक्ट। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सिंस मुझे इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जब इसका pH किसके बराबर होगा, जब इस सॉल्यूशन का pH 10 के बराबर होगा। अगर मुझे इस हाफ सेल का इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आई विल मेक श्योर दिस इलेक्ट्रोड बिहेव्स लाइक द कैथोड, बिकॉज़ कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, तो आई विल मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड बिहेव्स लाइक द कैथोड। और जब द इलेक्ट्रोड बिहेव्स लाइक द कैथोड तो क्या होनी है रिडक्शन। रिडक्शन किसकी होगी, जो इसमें H पॉजिटिव आयंस होंगे, राइट, जो इसमें H पॉजिटिव आयंस होंगे। और रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन कुछ ऐसी होगी 2 टाइम्स H पॉजिटिव एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होंगे, किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा H2 गैस में। ये रिएक्शन तब होगी जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, क्या आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकाल लिए, एब्सोल्युटली 2 के बराबर, तो n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग मुझे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है, मैं सीधे लिखूंगा नर्नेस्ट इक्वेशन, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n की वैल्यू 2 के बराबर log ऑफ QC का एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे लिखूंगा मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज पावर 1 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव रेज पावर 2, राइट। क्या क्वेश्चन में कहीं भी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दिया गया है, नहीं।
जब भी क्वेश्चन में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ना दिया गया हो, आप हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एग्जैक्टली 1 बार के बराबर लिया करना, ठीक है। तो यहां पे मैं ये 1 बार ले रहा हूं, ठीक। तो यहां से आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा 0.0591 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा log ऑफ 1 डिवाइड बाय H पॉजिटिव स्क्वायर, वो मिलेगा आपको H पॉजिटिव रेज पावर -2, राइट। 1 डिवाइड बाय H पॉजिटिव स्क्वायर, तो आ जाएगा H पॉजिटिव रेज पावर -2, परफेक्ट। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, दैट्स ऑल, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है और हम एग्जैक्टली रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे ऐसे ही कुछ लिखूंगा, सी मैं यहां पे लिखूंगा E cell is equal minus 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ m रेज पावर n, किसके बराबर होगा, n log m, तो -2 आगे आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा, यह आ गया log ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्या 2 से 2 कैंसिल, एब्सोल्युटली। तो यहां पे आ जाएगा E cell is equal minus 0.0591 माइनस log ऑफ H पॉजिटिव को क्या आपने कभी सुना है pH बोलते हैं, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव को pH बोलते हैं, राइट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली पीपल, राइट। तो क्या आपको सॉल्यूशन का pH दिया गया है, एब्सोल्युटली 10 के बराबर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.591, तो ये आ गया आपके, ये आ जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। ये E cell नहीं है, सॉरी, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये आपने रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड निकाल लिया। क्लियर है सबको? करने आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, लेट मी नो फास्ट, इस टाइप के क्वेश्चन समझ करने आएंगे। परफेक्ट, लेट मी टेल यू, ये सेशन सिर्फ उन लोगों को समझ में आ जाएगा जिन्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, राइट। दिस सेशन इज पर्टिकुलरली फॉर द वंस जिन्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है। सो दिस इज द रिविजन ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी होगी तो ये तो आपके दिमाग से बाहर है फिर। परफेक्ट, हाँ जी, केमिकल काइनेटिक्स का सेशन में कर लूंगा। चलिए मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको अब करना आना चाहिए। एक सेल दी गई है जिसकी सेल रिएक्शन है, E नॉट सेल दिया गया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन। आपसे सिंपल डेल्टा G नॉट पूछा गया है। डेल्टा G नॉट किसके बराबर होता है, -NF E नॉट सेल के बराबर, राइट। E नॉट सेल दिया गया है, E नॉट सेल दिया गया, F की वैल्यू आप सबको पता होगी, N की वैल्यू कैलकुलेट करें। क्या आप चैट्स में बता सकते हो N की वैल्यू क्या होगी, चैट्स में जरा बताओ एक बार, N की वैल्यू क्या होगी, यहां से N की वैल्यू क्या होगी, व्हाट डू यू थिंक? चेक करें N की वैल्यू क्या होगी। अभी कुछ देर पहले मैंने सिखाया N की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्टली माय डियर पीपल, ध्यान से देखें। देखिए आप यहां पे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3, यहां पे आयरन किस में है, +2 में, +3 से +2, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जब Fe ट्राई पॉजिटिव Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, फाइनल माइनस इनिशियल, वैल्यू कितनी आएगी, 1, वैल्यू कितनी आएगी, 1, फाइनल माइनस इनिशियल 1, राइट। दैट मींस 1 मोल ऑफ Fe ट्राई पॉजिटिव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 मोल ऑफ Fe ट्राई पॉजिटिव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने मोल्स है, 2। अगर 1 मोल ऑफ Fe ट्राई पॉजिटिव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 मोल्स कितने करेंगे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, राइट, परफेक्ट। तो N की वैल्यू 2 आ गई, N की वैल्यू 2। फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है, 96500 कूलम। E नॉट सेल क्वेश्चन में दिया गया है किसके बराबर, 0.236 वोल्ट्स के बराबर। बस सॉल्व करो और ये आपको आंसर किसमें मिलेगा, आंसर आपको जूल्स में मिलेगा, बिकॉज आपने हर किसी टर्म की वैल्यू ले ली है एज पर SI सिस्टम। अब जरा चैट से मुझे बताओ क्या पूरा यहां तक क्लियर हो गया, इज एवरी सिंगल थिंग क्लियर टू यू, लेट मी नो फास्ट इन द चैट्स। परफेक्ट, चलिए मूविंग ऑन, आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। देखिए यहां से जो वैल्यू आएगी वो जूल्स में आएगी, राइट। फिर जब आप लास्ट में डिवाइड 1000 से करोगे तो किलो जूल्स में आएगा, ठीक है।
अगर आंसर किलो जूल्स में चाहिए होगा, यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो जूल्स में होगी, फिर उसी को लास्ट में डिवाइड 1000 से करें, वो किलो जूल्स में आ जाएगा फाइनली। ठीक, ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखें, कोहल-रॉस लॉ, आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा कभी। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये फॉर्मूला आई एम श्योर सबने पढ़ी होगी, इज ऑलवेज इक्वल मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, राइट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर कंडक्टिविटी आपको दी गई है, आपको न्यूमरेटर दिया गया है, लैम्डा एम दिया गया है, आपको लैम्डा नॉट एम कैलकुलेट करना है, और लैम्डा नॉट एम किसका, लैम्डा नॉट एम कैलकुलेट करना है, आपको लैम्डा नॉट एम एसिडिक एसिड का कैलकुलेट करना है, CH3COH का कैलकुलेट करना है, राइट। एज पर कोहल-रॉस लॉ क्या लैम्डा नॉट एम बराबर होता है लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव? एब्सोल्युटली। क्या लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव आपको दिया गया है किसके बराबर, 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव भी दिया गया है किसके बराबर, 349.6। तो वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 390, मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहा हूं 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने ली है, तो लैम्डा नॉट एम आ जाएगा। अगर लैम्डा नॉट एम आ गया तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, राइट। लैम्डा एम 39.05 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम अराउंड 390, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻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 ⁻ आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 0.1, दैट्स इट, अप्रोक्सीमेट, इट्स नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट चाहिए होगा तो एग्जैक्ट ये होगा, हाँ एग्जैक्ट भी यही आ रहा है, एग्जैक्ट भी यही आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वंडरफुल। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन, आपको इस सेल का ए में पूछा गया है और आई एम श्योर आप ये कर सकते हो, ठीक है। और कैसे एग्जैक्टली इसको सॉल्व किया जाएगा, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, राइट। सॉल्ट ब्रिज की लेफ्ट साइड एनोड, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन देखो 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टिन जब SN डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा। सिमिलरली रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड वाली रिएक्शन लिखो, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पीबी डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, पीबी सॉलिड में, तो पीबी डाई पॉजिटिव एक्वस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा, किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, पीबी सॉलिड में। तो आपने नेट सेल रिएक्शन बनानी है, नेट सेल रिएक्शन बनाने के लिए दोनों रिएक्शंस को ऐड करना होगा, राइट। तो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, यहां से n की वैल्यू आपको 2 के बराबर मिलेगी। जो नेट सेल रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, टिन सॉलिड प्लस पीबी डाई पॉजिटिव एक्वस, किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये कन्वर्ट हो रहा होगा SN डाई पॉजिटिव एक्वस में और साथ में पीबी सॉलिड। आपने लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ऐड किया, राइट हैंड साइड को अलग से ऐड किया, ये आ गई नेट सेल रिएक्शन। अगर नेट सेल रिएक्शन आ गई, n की वैल्यू आ गई, अब सीधे E नॉट सेल कैलकुलेट करो। E नॉट सेल किसके बराबर होता है, E नॉट ऑफ कैथोड, लेड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, E नॉट ऑफ कैथोड लेड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको लेड का SRP दिया गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, बिकॉज़ +2 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, राइट। सो दिस द SRP ऑफ कैथोड, और SRP ऑफ कैथोड आ गया -0.13 माइनस SRP ऑफ एनोड, देखो एनोड है टिन इलेक्ट्रोड और ये टिन इलेक्ट्रोड का आपको SRP दिया गया है, फिर से चेक करो, +2 से 0 डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, तो ये है -0.14 और वैल्यू मिल जाएगी 0.01 के बराबर, जिसको आप 10⁻⁻2 बोल सकते हो। ये ये E नॉट सेल आ गया। अगर E नॉट सेल आ गया आप QC का एक्सप्रेशन लिखोगे, देखिए ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, इनका एक्टिव मास यूनिटी के बराबर। बचा क्या, SN डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, SN डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्यों ली मैंने, बिकॉज यहां पे ये एक्वस दिया गया है, डिवाइडेड बाय पीबी डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दी गई होगी, पीबी डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन रेज पर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 के बराबर, SN डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के बराबर, डिवाइड बाय पीबी डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 10⁻³ के बराबर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻³, तो आपने QC भी निकाल लिया। बस अब नर्स इक्वेशन यूज करें, अब नर्स इक्वेशन यूज करें, देखिए as per Nernst equation is concerned, E cell is equal E naught cell कितना आ चुका है 10⁻²,
या 0.01 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ए नॉट सेल 0.01 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 लॉग ऑफ क्यूसी, क्यूसी कितना आ चुका है 10 रेज पावर 3। अब इसको सॉल्व करना तो आएगा ही आई एम श्योर, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ m रेज पावर n कितना होगा n log m, तो 3 पहले आ गया, log 10 कितना 1 के बराबर। इसको सॉल्व करें, ये आंसर आपको वोल्ट्स में मिल जाएगा। एक बार चार्ट से बताओ फिर क्लियर। सर टेल द टाइमिंग ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स क्लास। केमिकल काइनेटिक्स कल 6 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 6 बजे कल, राइट। उसमें भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। अच्छा बाय द वे, कल शाम को मैंने एक वीडियो इस चैनल पे डाला था, कि आप सबने देख लिया वो टर्म 1 के जो मैंने एक सेशन लिया था टर्म 1 एग्जाम से पहले, राइट। टर्म 1 एग्जाम से पहले एक सेशन लिया था मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, ठीक है। वो देख लिया सबने वो सेशन? ठीक, तो डू टेक दिस सेशन केयरफुली, राइट। डू टेक दिस सेशन सीरियसली, ठीक है। परफेक्ट, चलिए आई एम मूविंग ऑन। सी गाइस, दिस इज, कुछ लोग लिख रहे हैं सर लाइव चैट्स की तरफ देखते नहीं है। देखो पॉइंट ये है, दिस इज नॉट द टाइम फॉर आवर कन्वर्सेशन, राइट। आपका अभी बहुत प्रेशियस टाइम है, कुछ टाइम ही बचा है, उसके बाद एग्जाम है। आई जस्ट वांट टू फिनिश ऑफ दिस सेशन वेरी क्विकली। आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद आपके एग्जाम के बाद नीट प्रिपरेशन तो यहीं से कराओगे, राइट। यहीं से मैंने अभी नीट क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ इसी चैनल पे। उसके बाद विल बी चिट चैटिंग इफ यू वांट, बट अभी ट्राई टू फोकस ऑन द एग्जाम्स, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, राइट। And I do not do that. I do not chit chat. I just teach. Perfect. Let's move on. This is one more question. Look at the question carefully. Following reactions can occur at cathode, right, during the electrolysis of aqueous silver nitrate using platinum electrodes on the basis of their standard electrode potential values. Which reaction is feasible at cathode and why? इन दो रिएक्शंस में से कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और क्यों? जल्दी जरा बताओ। इन दो में से कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और क्यों? देखिए कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। क्या ये दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है मतलब दोनों रिडक्शन रिएक्शंस है। तो ये जो दोनों पोटेंशियल्स है कौन से है? ये दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? सिल्वर Ag पॉजिटिव का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसी की क्या होगी? उसी की रिडक्शन होगी। और रिडक्शन हमेशा कहां पे होती है? कैथोड पे। तो दोनों में से कैथोड कौन सा बिहेव करेगा? सिल्वर कैथोड की तरह बिहेव करेगा। समझ आ रहा है सबको? सिल्वर यहां पे कैथोड की तरह बिहेव करेगा। दैट्स इट, बिकॉज़ सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका SRP ज्यादा, उसकी ज्यादा टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। जिसकी ज्यादा टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, वही कैथोड की तरह बिहेव करेगा। दैट्स इट। आई एम श्योर ये भी क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू वन मोर। दिस इज वन मोर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है? The EMF of the following cell is given. Calculate the H positive ion concentration of the solution at the electrode where the hydrogen is being produced. आपको H positive ions की concentration calculate करनी है। और ये H positive ions की concentration कैसे calculate की जाएगी वो भी जरा ध्यान से देखें। एक सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा लेंथी है, ठीक है? ध्यान से देखना। फर्स्ट थिंग, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। इसके लेफ्ट साइड एनोड। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक करें आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe डाई पॉजिटिव में। तो रिएक्शन एट एनोड होगी Fe सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Fe डाई पॉजिटिव एक्वस में, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन एनोड पे हो रही होगी। सिमिलरली जरा मुझे बताएं कैथोड वाली रिएक्शन क्या होगी? कैथोड पे रिडक्शन होगी। H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है H2 में, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिएक्शन ऐसी मिलेगी 2 times H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस, राइट। ये रिएक्शन होगी कैथोड वाली, ठीक है? ये रिएक्शन होगी कैथोड वाली। अब जरा चेक करें क्या दोनों रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है? एब्सोल्युटली। दैट मींस क्या मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड कर सकता हूं? एब्सोल्युटली दोनों रिएक्शंस को ऐड किया जा सकता है। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, तो n की वैल्यू सबसे पहले आपने निकाल ली, 2 के बराबर आ गई। ये n की वैल्यू है, राइट। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो नेट सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी? देखिए Fe सॉलिड प्लस 2 times H पॉजिटिव एक्वस, राइट, इट गिव्स Fe डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस।
ये आपके पास नेट सेल रिएक्शन आ गई, ये नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन लिखने के बाद अब आप ई नॉट सेल की वैल्यू निकालोगे। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल होता किसके बराबर है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। दोनों कैथोड और एनोड का मुझे एसआरपी चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, राइट? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी 0 होता है। एनोड का एसआरपी, आयरन इलेक्ट्रोड का एसआरपी चेक करें, +2 से 0, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, तो ये एसआरपी दिया गया, तो ये -0.44 आ गया। तो ये वैल्यू फाइनली किसके बराबर मिलेगी? +0.44। ये आपने ई नॉट सेल भी निकाल लिया, ई नॉट सेल भी निकाल लिया। अब इसके बाद जरा क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखें। क्यूसी का एक्सप्रेशन जरा बताओ क्या आएगा यहां पे? क्यूसी में यहां पे लिख रहा हूं क्यूसी का एक्सप्रेशन। देखिए ये एक्वस फॉर्म है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफिडाई पॉजिटिव कितनी है? 0.1 मोलर, तो ये आ गया 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय H2 गैसियस फेज में इसका पार्शियल प्रेशर, H2 का पार्शियल प्रेशर कितना? 1 के बराबर, तो 1 डिवाइडेड बाय Fe सॉलिड, राइट? इसका एक्टिव मास यूनिटी, मतलब नहीं इससे कोई H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो ये आ गई H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन रेज पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट? 2 के बराबर, ठीक? आई एम श्योर इसके बाद तो करना आएगा ही। क्यूसी निकाल लिया, ई नॉट सेल निकाल लिया। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव पूछी गई है। आप जरा देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वेशन में कितनी दी गई है? X के बराबर, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव X, तो ये X का स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, तो ये आ जाएगा X का स्क्वायर, ठीक है? अब नॉनस इक्वेशन जरा यूज करें। ई सेल की वैल्यू कितनी दी गई? 0.1745 इज इक्वल टू ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया 0.44 के बराबर -0.0591। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के बराबर। लॉग ऑफ क्यूसी की वैल्यू कितनी? 10⁻⁻1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, राइट? सिंपल है, परफेक्ट। अब इसके बाद यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, आई एम श्योर, और लेट मी शो यू द फाइनल कैलकुलेशन आफ्टर डूइंग दिस मच ऑफ पार्ट, ठीक है? यहां तक कैलकुलेट करने के बाद ये इक्वेशन हमने बना ली, ये इक्वेशन बना ली, और यहां से हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। जब इसको पूरा आप सॉल्व करोगे आपको log x की वैल्यू मिल जाएगी -5, log x -5। x क्या है? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, दैट मींस log ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन -5, जिसका मतलब हो गया H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन सीधे 10⁻⁵, राइट? दैट्स इट, सिंपल, क्लियर है सबको? ये भी परफेक्ट। ये x स्क्वायर कैसे आया? बिकॉज क्यूसी का जो एक्सप्रेशन था उसके डिनोमिनेटर में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट H पॉजिटिव का कितना था? 2, राइट? 2। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन थी x, तो x का स्क्वायर मैंने वही यहां पे लिख लिया, x का स्क्वायर, ठीक है? परफेक्ट है सबको? और डू नॉट वरी, क्वेश्चन में अगर आपको कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन सॉल्व करनी होगी तो उसकी लॉग वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, राइट? उसकी लॉग वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। परफेक्ट। I'm moving on to one more. On the basis of E naught values, identify which of the following is the strongest oxidizing agent. कौन सा इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? लेट मी टेल यू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है बट खुद क्या होता है? खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है बट खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। और खुद कौन रिड्यूस इजीली हो जाएगा? खुद वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा, that will undergo reduction easily. The one which undergoes reduction easily will be having maximum oxidizing power. That's it. क्वेश्चन खत्म। फिर से एक बार सुने, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसी की रिडक्शन होगी, और जिसकी रिडक्शन होगी दैट बी द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा, याद रखें, ठीक है? अब चेक करें तीनों में से किसका एसआरपी ज्यादा है। सबसे पहले चेक करें जो तीनों रिएक्शंस हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना मतलब रिडक्शन, तो तीनों रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शंस है। दैट मींस ये जो जितने भी पोटेंशियल्स हैं ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स है। अब चेक करो किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तीनों में ज्यादा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तीनों में से सबसे ज्यादा है, तो MnO4 नेगेटिव का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है।
जिसका SRP ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन जल्दी होगी, जिसकी रिडक्शन जल्दी होगी दैट बी द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो MnO4 नेगेटिव इज द वन व्हिच इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आई एम श्योर दिस इज अगेन क्लियर टू एवरीवन, राइट? परफेक्ट, क्लियर है सबको ये भी? ठीक है सर, प्लीज टेल कैन वी टेक pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या क्या लिख रहे हो, माइनस लॉग ऑफ 10 raised power -14 माइनस OH, मतलब समझा नहीं मैं। देखो pH जो होता है, pH व्हाट इज pH? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको यही चीज लिखनी है KW के फॉर्म में, ऑलरेडी आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से आप H पॉजिटिव निकाल सकते हो, यह आ जाएगा KW डिवाइड बाय OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, और H पॉजिटिव को यहां से रिप्लेस कर सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा ये KW डिवाइड बाय OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट? और KW की वैल्यू कितनी होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस टर्म की वैल्यू होगी 10 raised power -14। परफेक्ट, बस सॉल्व कर लो, यहां से pH का एक और रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, मूविंग ऑन। चले इस क्वेश्चन को, ये तो सबको सॉल्व करना आएगा, बट यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक तो आपको डेल्टा जी नॉट सॉल्व करना है और आपको लॉग ऑफ केसी की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज के? दिस केसी इज नॉट रिएक्शन कोएफिशिएंट नाउ, दिस केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? आपको लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आप मान के चलोगे कि ये सेल कहां पे इक्विलिब्रियम पे, राइट? आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, वो कब कैलकुलेट करोगे? जब सेल कहां पे पहुंची होगी, इक्विलिब्रियम पे आई होगी। और जब सेल इक्विलिब्रियम पे आती है उस टाइम पे सेल वर्क नहीं करती है, क्यों? बिकॉज सेल का ई सेल 0 के बराबर हो चुका होता है। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद जरा देखें, n की वैल्यू सबसे पहले निकालना है, आई एम श्योर सबने निकाली होगी, n की वैल्यू 2 के बराबर। ठीक है, अब ई नॉट सेल सबसे पहला काम हम करेंगे कैलकुलेट। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड कौन सा है? देखिए, कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। चेक करें रिडक्शन किसकी हो रही है? कैडमियम डाई पॉजिटिव कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम डाई पॉजिटिव कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन। रिडक्शन कहां पे होती है? कैथोड पे। तो ये जो कैडमियम डाई पॉजिटिव, ये जो कैडमियम इलेक्ट्रोड है, दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर कैथोड, राइट? क्या ये कैथोड का SRP दिया गया? एब्सोल्युटली। तो ई नॉट ऑफ कैथोड आ गया माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ एनोड, SRP ऑफ एनोड, SRP ऑफ जिंक माइनस 0.763। जरा ये वैल्यू सॉल्व करो, मुझे बताओ कितनी आती है एग्जैक्टली। ये वैल्यू सॉल्व करके बताओ तब तक कितनी आती है ई नॉट सेल। इसके बाद ई नॉट सेल आ गया। अब सिंस द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, राइट, द सेल इज एट इक्विलिब्रियम, तो ई सेल कितना हो गया? 0। अगर ई सेल 0 है इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, और यहां पे log ऑफ QC हुआ करता था, बट आ जाएगा अब KC, राइट? आ जाएगा KC। परफेक्ट है, ठीक है। जल्दी मुझे बताओ कितना आता है ये? 0.36 इज दैट 0.36 के माइनस 0.36 चलिए 0.36 वोल्ट्स आ गए ई नॉट सेल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ई नॉट सेल आ गया, ई नॉट सेल को इस साइड ले जाओ, ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 0.36 इज इक्वल 0.0591 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है? 2 के बराबर, और यहां पे log ऑफ KC। तो क्या यहां से log ऑफ KC निकाल लोगे? ये सबको आएगा आई एम श्योर। तो log ऑफ KC आप लिख लोगे बराबर होगा दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.0591, राइट? इसको सॉल्व करो, ये log ऑफ KC आ गया। इसी log ऑफ KC की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, इज दैट दिस द log ऑफ KC वैल्यू व्हिच वी वर सपोज कैलकुलेट। और अगर log ऑफ KC आ गया, उसके बाद डेल्टा G नॉट भी पूछा गया है, वो तो सबको आएगा ही। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। n की वैल्यू कितनी? 2 के बराबर, f कितना? 96500 कूलम्स। ई नॉट सेल कितना? ई नॉट सेल 0.36 के बराबर, 0.36। आपने हर किसी की वैल्यू एज पर एसआई सिस्टम ली, तो लास्ट में यूनिट्स भी किसमें मिलेंगे? एज पर एसआई सिस्टम में जूल्स में मिलेंगे। और अगर आपको इस टर्म को बाद में किलो जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड करोगे 1000 से, दैट्स इट, राइट? परफेक्ट। यस, KC इज इक्वल टू QC एट इक्विलिब्रियम, राइट, एब्सोल्युटली। कोई पूछ रहा है हाउ टू फाइंड द एंटी लॉ। क्या आपको एंटी लॉ कैलकुलेट करना नहीं आता है? एक बार जरा चैट्स में बताओ। से यस इफ यू नो, से नो इफ यू डू नॉट। क्या आपको एंटी लॉ कैलकुलेट करना आता है कि नहीं?
जल्दी चैट से बताओ ना, फिर मैं दिखाता हूं, 1 मिनट लगेगा मुझे बस। देखो एक ट्रिक होती है एंटी लॉग कैलकुलेट करने की। देखो एक बार जरा ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पे लिखूं एंटी लॉग ऑफ 10.3, एंटी लॉग ऑफ 10.3 लिख लिया मैंने, एंटी लॉग ऑफ 10.3। अब ये कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए ध्यान से, लुक है ना, 10.3 को सबसे पहले ब्रेक करो 10 प्लस 0.3 में, कर लिया 10 प्लस 0.3 में ब्रेक। अब ये जो 10 है इसको सीधे लिखो 10 रेज पावर 10, इसको सीधे लिखो 10 रेज पावर 10, ठीक है, इसको सीधे लिख लिया 10 रेज पावर 10। और 0.3 किसका लॉग होता है? 2 का लॉग, लॉग ऑफ 2 इज 0.3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो दिस इज द वैल्यू। समझ आया सबको? नहीं, फिर से एक बार सुनो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है एंटी लॉग ऑफ 4.6, एंटी लॉग ऑफ 4.6, ठीक है। अब 4.6 को कैसे ब्रेक करोगे आप? 4 प्लस 0.6, ऐसे ही तो ब्रेक करोगे ना, 4 प्लस 0.6। इस 4 को सीधे लिखो 10 रेज पावर 4, 0.6 किसका लॉग है? 4 का लॉग, तो इसको मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 × 10 रेज पावर 4 आंसर होगा। डन। आपको ऐसे निकालना है एंटी लॉग ऑफ 10, एंटी लॉग ऑफ या 10 या 3, एंटी लॉग ऑफ 3, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 3। इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 3.3 प्लस 0, 3 को सीधे लिखो 10 रेज पावर 3, राइट, 10 रेज पावर 3, और 0 किसका लॉग है? 1 का, तो 1 × 10 रेज पावर 3 आंसर होगा। डन। करना आएगा आज के बाद, करना आएगा आज के बाद। लेट मी नो इन द चैट्स फास्ट। लॉग की कोई ट्रिक विक नहीं है, लॉग सीधे याद रखो ना यार। लॉग 1 देखो 1 के बराबर हो, लॉग 1 0 होता है, लॉग 2 कितना होता है? 0.3, लॉग 3 कितना होता है? 0.47, लॉग 4 कितना हो गया? 0.6, लॉग 5 कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 0.67, राइट। फिर जो log 6 आएगा, फिर जो log 6 आएगा, log 6 को सॉल्व कर लो, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। log 6 को लिख सकते हो log of 2 × 3, log of m × n किसके बराबर हो गया? log of m प्लस log of n, राइट। log 2 कितना होता है? 0.3, log 3 कितना होता है? 0.47, तो वैल्यू कितनी आनी है? 0.77, दिस इज द log 6 वैल्यू, राइट। हायर वैल्यूज, ओके। अगर log of 15 है, log of 15 कैलकुलेट करना है, log of 15 को कैसे लिखोगे? log of 5 × 3, राइट। log of m × n कितना हो गया? log of m प्लस log of n, राइट। log 5 कितना हो गया? 0.67 अराउंड, log of 3 कितना हो गया? 0.47, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट। दीज आर सम सिंपल बेसिक थिंग्स गाइस, यू शुड नो दीज। log 11 याद रखना 1.05 होता है, log 11 1.05। चलिए, आई एम मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। जब आप डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, राइट, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलिसिस की जब डाइल्यूट H2SO4 की जब इलेक्ट्रोलिसिस करी जाएगी, क्या रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बताओ एक बार जल्दी, क्या रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? जब आप डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, क्या रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? ये आप तभी कर सकते हो जब आपको पता होगी कि इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या होंगे। H2SO4 की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, रिएक्शन एट एनोड क्या होगी और रिएक्शन एट कैथोड क्या होगी? जरा आप ध्यान से एक चीज नोटिस करो। जब आप H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, एनोड पे ये रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिएक्शन होगी। दैट मींस एनोड पे H पॉजिटिव्स जनरेट हो रहे हैं और कैथोड पे H पॉजिटिव्स कंज्यूम हो रहे हैं। चेक करो, एनोड पे H पॉजिटिव्स लिबरेट हो रहे हैं, कैथोड पे H पॉजिटिव्स कंज्यूम हो रहे हैं। जितने मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आ रहे थे, उतने ही मोल्स ऑफ H पॉजिटिव कंज्यूम भी हो रहे हैं। क्या pH पे कोई फर्क पड़ेगा? जितने H पॉजिटिव्स बढ़ रहे थे, उतने H पॉजिटिव्स कंज्यूम भी हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड से जितने H पॉजिटिव आ रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पे वही H पॉजिटिव्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो what is going to happen? pH is going to remain same, right? I'm sure it's clear. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है और सॉल्व क्या करना है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, बट ध्यान से देखना इसको अप्रोच कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चंस के अप्रोच याद रहने चाहिए, किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सी, a zinc rod is dipped in 0.1 मोल solution of ZnSO4। तो बेसिकली आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। इस कंटेनर में आपने जिंक सल्फेट लिया हुआ है,
इस कंटेनर में आपने जिंक सल्फेट रखा हुआ है, राइट। और ये जो जिंक सल्फेट है ये कैसे डिसोसिएट होगा, Zn डाई पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, ये सबको पता होना चाहिए, राइट। अब मुझसे पूछा गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस जिंक इलेक्ट्रोड का, इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करो जब 95% ऑफ ZnSO4 डिसोसिएट हुआ होगा। आप समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ आ रहा है? फिर से सुनो, कंटेनर में आपने जिंक सल्फेट लिया हुआ है, राइट, जिंक सल्फेट लिया हुआ है, और इस कंटेनर में आपने जिंक रॉड इंट्रोड्यूस कर दी। हमसे पूछा गया है इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो जब 95% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ होगा, जब 95% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ होगा। अब ध्यान से जरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, पहले आपने जो जिंक सल्फेट लिया था उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली थी आपने, 0.1, राइट। तो टाइम t इज इक्वल 0 पे जब ये रिएक्शन, जब ये डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 था, बिकॉज टाइम t इज इक्वल 0 लिखा मैंने। अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हो चुका है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 95% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं 95% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो चुका है, राइट। दैट मींस ये कितना बना होगा, ये कितना बना होगा, 95% ऑफ 0.1 बना होगा, राइट, 95% ऑफ 0.1 बना होगा। तो कह रहे से जब 95% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ होगा उस टाइम पे Zn डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कंटेनर में कितनी होगी, 95% ऑफ 0.1, राइट। 95% कितना होता है, 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो कितना आ जाएगा, 0.095। ये आ गई Zn डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जब 95% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ होगा। सिंपल सी चीज है, पहले इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.1, ये कितना था, 0, ये भी कितना, 0। अब अगर 95% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन का 95% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना बना होगा, 95% ऑफ 0.1 बना होगा, एज सिंपल एज दैट। 95% ऑफ 0.1 कितना होता है, 0.095, राइट। जरा एक बार चैट में बताओ, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, जल्दी एक बार बताओ। I want everyone to say it fast. क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने क्या किया यहां पे, श्योर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब जरा देखें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करो, मतलब इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो, इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो, कब, जब 95% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो चुका है। मतलब इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो जब कंटेनर में Zn डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.095, परफेक्ट। अब जरा देखिए क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए इस जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आई विल मेक श्योर कि इस कंटेनर में इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो, और रिडक्शन तभी होगी जब ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जब ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस जो कंटेनर में Zn डाई पॉजिटिव्स होंगे वो रॉड के साथ कोलाइड करेंगे, रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक सॉलिड में, एज सिंपल एज दैट। जरा मुझे बताओ कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, 2, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, n की वैल्यू 2 आ गई, राइट। अब जरा मुझे बताओ QC का वैल्यू, यार QC का वैल्यू तो कैलकुलेट करना आएगा, सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 के बराबर, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव, रेस पर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 1 डिवाइड बाय, मुझसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो जब Zn डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कंटेनर में कितनी होगी, 0.095, राइट। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.095, परफेक्ट, ये भी क्लियर हो गया। QC आ गया, N आ गया, राइट। और आपको जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया ही गया है, आप इक्वेशन क्या यूज करोगे, नर्नेस इक्वेशन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n और log ऑफ QC। जरा चेक करो क्या हर कोई वैल्यू आ गई आपके पास, स्टैंडर्ड SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आ गया, राइट, n की वैल्यू आ गई, QC की वैल्यू आ चुकी है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो, दैट्स इट, परफेक्ट। फाइनल आंसर इसका देखते हैं, ध्यान से देखें, इसका फाइनल आंसर आपको इतना मिलेगा, -0.790, राइट, परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए, आई गेस, राइट, आई एम श्योर ये भी आपको करना आएगा।
राइट? जरा मुझे एक बार चैट्स में बताओ, क्या ये क्वेश्चन दिखाने की जरूरत है कि आप खुद करोगे? चैट्स में एक बार बताओ। You guys will do it on your own? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप मुझे चैट्स में बताओगे, ठीक है? आई मीन कमेंट सेक्शन में बताओगे आफ्टरवर्ड, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन जेईई में भी पूछा गया है, राइट? और बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है पूरा एकदम। अब से देखो पूछा क्या गया है, estimate the minimum potential difference needed to reduce Al2's O3 at 500 the free energy change for decomposition। free energy change आपको डेल्टा जी दिया गया है, आपको रिएक्शन का डेल्टा जी दिया गया है, राइट? कितना दिया गया है? 960 किलो जूल्स, 960 किलो जूल्स, राइट? ठीक है, किलो जूल्स को पहले जूल्स में कन्वर्ट कर लो, आ गया 960 और 3 0 और अब जूल्स में आ गया, डेल्टा जी आपने निकाल लिया, ठीक है? ये डेल्टा जी होता किसके बराबर है? माइनस NF ई सेल, ये भी सबको पता है, राइट? तो ये वैल्यू बराबर है 960 और 000, राइट? हमसे क्या पूछा गया? ई सेल कैलकुलेट करो। चलो बेटा ई सेल कैलकुलेट करते हैं। माइनस 960 और ये 000 डिवाइड बाय नीचे n भी आ गया, f भी आ गया, राइट? n की वैल्यू, आई मीन ये जो f है इसकी वैल्यू तो सबको पता होगी, f कितना होता है? 96500, ठीक है? अब n यहां से कैलकुलेट करना है। n कैसे कैलकुलेट करो? देखो ध्यान से एग्जैक्टली मेरी बात याद रखना। सी, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? -2, कितने ऑक्सीजन है? 3, नेट चार्ज कितनी? 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +3, तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +3 के बराबर। यहां पे चेक करो एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 0, +3 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, +3 से 0 में जा रहा है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा? 3, राइट? बट ये जो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम। बट क्या यहां पे वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम है कि टू एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो कितना आ गया? 6। इस 6 का मतलब क्या है? इस 6 का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस 6? दिस 6 मींस +3 से 0, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन। दैट मींस इफ आई टॉक अबाउट this particular compound, right? ये 6 क्या आ गया? That means इन दो एल्यूमिनियम एटम्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहां पे गेन किए हुए हैं, राइट? ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, 1 मोल ऑफ Al2 ने 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। 1 मोल ऑफ Al2 ने 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। बट क्या मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि 2/3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2/3। अगर 1 मोल ऑफ Al2 ने 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, बताओ 2/3 मोल्स ने कितना किया होगा? 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किया होगा, राइट? सिंपल। अगर 1 मोल ऑफ Al2 ने 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो 2/3 मोल्स ने कितना किया होगा? मल्टीप्लाई 2/3, तो 4, राइट? तो n की वैल्यू 4 है, बस n की वैल्यू 4 यहां पे फिक्स कर दो, यहां पे ई सेल आ जाएगा, दैट्स इट। परफेक्ट है। आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन भी आपको आएगा करना, राइट? इसका आंसर फाइनली आपको मिलेगा -2.487, दैट्स इट। वैल्यूज पुट करने, दैट्स इट। परफेक्ट। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ इतनी, फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ये भी एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, आई एम श्योर आप सब लोग इजीली कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, राइट? कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, ठीक है? चलिए एक चीज पहले देखते हैं। लेंथ, आपको डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स दी गई है, आपको डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स दी गई, एल की वैल्यू दी गई कितनी? 50 सेंटीमीटर्स, राइट? रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी दी गई है, कितनी दी गई? 5.5 × 10⁻³ ओम, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, आर स्क्वायर की वैल्यू, डायमीटर दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो आर होगा 1/2 का स्क्वायर, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ए भी आ गया, ठीक है? और कोई वैल्यू दिया गया क्या? मोलारिटी दी गई है, मोलारिटी कितनी दी गई? 0.05, ठीक? जरा चेक करो और क्या दिया गया? कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। ये तो सबको आना चाहिए यार करना, फॉर्मूलाज लगाना है सीधे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, आपने सबसे पहले एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना आ गया, नंबर 1। रेजिस्टिविटी, ये फॉर्मूला सबको याद होनी चाहिए, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल।
आर की वैल्यू पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, एल की वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट करोगे तो यहां से रेजिस्टिविटी आ जाएगी। अगर रेजिस्टिविटी आ गई तो कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 बाय रेजिस्टिविटी। ठीक, परफेक्ट। 1 बाय रो, 1 बाय रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी हो जाएगी, तो यहां से कंडक्टिविटी आ जाएगी। और अगर कंडक्टिविटी कप्पा आ गया, आप इजीली लैम्डा एम कैलकुलेट कर सकते हो, कप्पा मल्टीप्लाइड विद 1000 बाय एम, दैट्स इट, राइट। तो यहां से लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? ये जल्दी बताओ। इस टाइप का तो करना आएगा ही, आई एम श्योर, राइट। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज द होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर एंड जरूर बताओगे, ठीक है। और ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे माय डियर पीपल।